प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अहमदाबाद और सूरत मेट्रो ट्रेन का भूमि पूजन। भारत के प्रधानमंत्री के हाथों अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2 और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे शहरों की आज क्या जरूरत है और आने वाले सालों में क्या जरूरत होगी, इस विजन को लेकर सरकार काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट से देश के 2 बड़े कारोबारी केंद्रों की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2 में 2 कॉरिडोर बनेंगे। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 की लंबाई 28 किलोमीटर होगी। पहला कॉरिडोर मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक 22 किलोमीटर का है और दूसरा JNLU से गिफ्ट सिटी तक 5 किलोमीटर लंबा होगा। इस काम में 5,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सूरत में 2024 में मेट्रो चलने की उम्मीद है। सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 40 किलोमीटर का होगा। इसमें पहला कॉरिडोर सरथाना से ड्रीम सिटी तक 21 किलोमीटर का और दूसरा कॉरिडोर बेसन से सरोली तक 18 किलोमीटर का होगा। इसे बनाने में 12,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। वर्ष 2024 में यह मेट्रो ट्रेन ट्रैक पे दौड़ने लगेगी। न्यूज़ रिपोर्ट विजय न्यूज़ चैनल, विजय पटेल, सूरत। નમસ્તે। અમદાવાદ અને સુરતના બધા લોકો હવે ઉધિયા જલેબીમાંથી નવરા પડ્યા હશે। गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अमित शाह जी, हरदीप सिंह पुरी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अहमदाबाद और सूरत के मेरे प्यारे भाई और बहनों, उत्तरायण की शुरुआत में आज अहमदाबाद और सूरत को बहुत ही अहम उपहार मिल रहा है। देश के 2 बड़े व्यापारिक केंद्रों अहमदाबाद और सूरत में मेट्रो इन शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का काम करेगी। कल ही केवड़िया के लिए नए रेल मार्ग और नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है। अहमदाबाद से भी आधुनिक जनशताब्दी एक्सप्रेस अब केवड़िया तक जाएगी। इस शुभारंभ के लिए मैं गुजरात के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहन बहनों, आज 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है। 17,000 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि कोरोना के इस काल में भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर देश के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का या तो लोकार्पण किया गया है या फिर नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। साथियों, अहमदाबाद और सूरत दोनों गुजरात की और भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त करने वाले शहर हैं। मुझे याद है जब अहमदाबाद में मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो वो कितना अद्भुत पल था। लोग छत पे धावे पर खड़े थे। लोगों को चेहरों पर जो खुशी थी वो शायद ही कोई भूल पाएगा। मैं ये भी देख रहा हूं
कि अहमदाबाद के सपनों ने, यहां की पहचान ने कैसे खुद को मेट्रो से जोड़ लिया है। अब आज से अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण पर काम शुरू हो रहा है। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में अब मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक एक कॉरिडोर बनेगा और दूसरे कॉरिडोर से जीएनएलयू और गिफ्ट सिटी आपस में जुड़ेंगे। इसका लाभ शहर के लाखों लोगों को होगा। साथियों, अहमदाबाद के बाद सूरत गुजरात का दूसरा बड़ा शहर है जो मेट्रो जैसे आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ेगा। सूरत में मेट्रो नेटवर्क तो एक प्रकार से पूरे शहर के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों को आपस में कनेक्ट करेगा। एक कॉरिडोर सरथना को ड्रीम सिटी से तो दूसरा कॉरिडोर भैसन को सरौली लाइन से जोड़ेगा। मेट्रो के इन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आने वाले वर्षों की जरूरतों का आकलन करते हुए भी बनाए जा रहे हैं। यानी जो आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे हमारे शहरों को आने वाले कई सालों तक बेहतर सुविधाएं मिलेगी। भाई और बहनों, पहले की सरकारों की जो अप्रोच थी, हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, इसका बेहतरीन उदाहरण क्या फर्क था, ये बहुत भली भांति देश में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार से पता चलता है। 2014 से पहले के 10-12 साल में सिर्फ 250 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। वहीं बीते 6 साल में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क चालू हो चुका है। इस समय देश के 27 शहरों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा के नए मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। साथियों, एक समय था जब हमारे देश में मेट्रो के निर्माण को लेकर कोई आधुनिक सोच नहीं थी। देश की कोई मेट्रो पॉलिसी भी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की मेट्रो, अलग अलग तकनीक और व्यवस्था वाली मेट्रो बनने लगी। दूसरी दिक्कत ये थी कि शहर के बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेट्रो के साथ कोई तालमेल ही नहीं था। आज हम शहरों के ट्रांसपोर्टेशन को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर विकसित कर रहे हैं। यानी बस, मेट्रो, रेल सब अपने अपने हिसाब से नहीं दौड़े, बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था के तौर पर काम करें, एक दूसरे को पूरक बने। यहां अहमदाबाद मेट्रो में ही जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जब मैं वहां आया था, लॉन्च हुआ था, वो भविष्य में इस इंटीग्रेशन में और मदद करने जा रहा है। साथियों, हमारे शहरों की आज की क्या जरूरत है और आने वाले 10-12 सालों में क्या जरूरत होगी, इस विजन को लेकर हमने काम शुरू किया। अब जैसे सूरत और गांधीनगर को ही ले लीजिए। 2 दशक पहले सूरत की चर्चा इसके विकास से भी ज्यादा प्लेग जैसी महामारी के लिए होती थी। लेकिन सूरत वासियों में
सभी को गला लगाने का जो स्वाभाविक गुण है, उसने स्थितियों को बदलना शुरू कर दिया। हमने हर उद्यम को गले लगाने वाली सूरत स्पिरिट, ये सूरत स्पिरिट पे बल दिया। आज सूरत आबादी के लिहाज से एक तरफ देश का 8वां बड़ा शहर है, लेकिन दुनिया का चौथा सबसे तेजी से विकसित होता शहर भी है। दुनिया के हर 10 हीरो में से 9 सूरत में तरासे जाते हैं। आज देश में कुल मैन मेड फैब्रिक का 40% और मैन मेड फाइबर का करीब 30% प्रोडक्शन हमारे सूरत में होता है। आज सूरत देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है। भाइयों और बहनों, ये सब कुछ एक बेहतर प्लानिंग और संपूर्णता की सोच के साथ संभव हो पाया है। पहले सूरत में करीब 20% आबादी झुग्गियों में रहती थी। अब गरीबों को पक्के घर मिलने से ये घट करके 6% रह गई है। शहर को भीड़भाड़ से मुक्त करने के लिए बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर अनेक दूसरे कदम उठाए। आज सूरत में 100 से ज्यादा पुल हैं, जिनमें से 80 से ज्यादा बीते 20 सालों में बनाए गए हैं और 8 पुलों का निर्माण जारी भी है। इसी तरह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई। आज सूरत में करीब 1 दर्जन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। सीवेज ट्रीटमेंट से ही सूरत को आज करीब 100 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हो रही है। बीते सालों में सूरत में बेहतरीन आधुनिक अस्पतालों का निर्माण किया गया। इन सभी प्रयासों से सूरत में ईज ऑफ लिविंग बेहतर हुई। आज हम देखते हैं कि सूरत एक भारत श्रेष्ठ भारत का
वो गुजरात की विकास यात्रा का बहुत अहम अध्याय है। आज गुजरात के हर गांव में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी है। जनजातीय क्षेत्रों के गांवों में भी बेहतर सड़कें हैं। साथियों, हम में से अधिकांश ने वो दौर देखा है जब गुजरात के गांवों तक ट्रेन और टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ता था। आज गुजरात के हर गांव तक पानी पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, अब करीब 80% घरों में नल से जल पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 10 लाख नए पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। बहुत जल्द गुजरात के हर घर तक नल से जल पहुंचने वाला है। साथियों, सिर्फ पीने का पानी ही नहीं, बल्कि सिंचाई के लिए भी आज गुजरात के उन क्षेत्रों तक पानी पहुंचा है जहां कभी सिंचाई की सुविधा असंभव मानी जाती थी। सपने में भी कोई सोचता नहीं था। सरदार सरोवर डैम हो, सौनी योजना हो, वाटर ग्रिड्स का नेटवर्क हो, गुजरात के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को हरित करने के लिए बहुत व्यापक काम किया गया है। मां नर्मदा का पानी अब सैकड़ों किलोमीटर दूर कच्छ तक पहुंच रहा है। माइक्रो इरिगेशन के मामले में भी गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। भाइयों और बहनों, गुजरात में कभी बिजली की भी भारी समस्या रहती थी। गांवों में तो और संकट भीषण था। आज गुजरात में पर्याप्त बिजली भी है और सौर ऊर्जा के निर्माण में देश का अग्रणी राज्य भी है। कुछ दिन पहले ही कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट के लिए काम शुरू हुआ है, जिसमें सोलार भी है, विंड भी है। आज किसानों तक सर्वोच्च योजना के तहत सिंचाई के लिए अलग से बिजली देने वाला गुजरात पहला राज्य बन रहा है। आरोग्य के क्षेत्र में गुजरात ने गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सशक्त किया है। बीते 6 सालों में देश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी योजनाएं शुरू हुई है, उनका भी लाभ गुजरात को बहुत व्यापक रूप से मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात के 21 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। सस्ती दवाइयां देने वाले 525 से ज्यादा जन औषधि केंद्र आज गुजरात में कार्यरत है। इसमें से लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत गुजरात के सामान्य परिवार, खास करके मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार, अगर उनके घर में बीमारी है तो सिर्फ इसके कारण 100 करोड़ रुपए जैसी रकम उनके जेब में बची है। ग्रामीण गरीबों को सस्ते घर दिलवाने में भी गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत गुजरात के गांवों में 2.5 लाख से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत गुजरात के गांवों में 35 लाख से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ है। गुजरात के गांवों के विकास के लिए कितनी तेजी से काम हो रहा है, इसका एक और उदाहरण है डिजिटल सेवा सेतु। इसके माध्यम से राशन कार्ड, जमीन से जुड़े कागज, पेंशन स्कीम, कई अन्य तरह के सर्टिफिकेट, ऐसी अनेक सेवाएं गांव के लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ये सेतु
पिछले साल अक्टूबर में ही लॉन्च किया गया था, यानी 4-5 महीने पहले। और मुझे बताया गया है कि जल्दी ही ये डिजिटल सेतु 8,000 गांवों तक पहुंचने वाला है। इसके माध्यम से 50 से अधिक सरकारी सेवाएं गांवों के लोगों को तक सीधी पहुंचेगी। मैं इस कार्य के लिए गुजरात सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत आत्मविश्वास के साथ फैसले ले रहा है, उन पर तेजी से अमल भी कर रहा है। आज भारत सिर्फ बड़ा ही नहीं कर रहा है, आज भारत बेहतर भी कर रहा है।